मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को भी माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ, अच्छा रिश्ता मिलने की अहम दुआ है। ये अच्छा रिश्ता मिलने के लिए दुआ है। तो आपने, अगर कोई मेरे बहन भाई या कोई वालिदैन इस मसले के लिए परेशान है कि कोई उनको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, तो आपने क्या करना है, जो आपके माँ बाप हैं या बड़े बहन भाई को चाहिए कि बच्चों और छोटे बहन भाइयों को जवान होने के बाद ऐसी दुआ याद करवा दें जो मैं आपको आखिर में बताऊंगी, जिनसे अच्छे रिश्ते का मिलना और आफियत के साथ जिंदगी का गुजरना बहुत नायाब अमल है। कि अगर तो आपके वालिदैन हैं तो अपने छोटे बहन जो बच्चे हैं अपने, तो उनको ये दुआ याद करवाएं। और अगर देखिए, बच्चा बच्ची जो भी है, शादी तो होनी है, ये तो एक जिंदगी का एक असूल है, या एक लगाने की जिंदगी की एक डोर इस चीज से जुड़ी है, ठीक है। तो ये तो लाजिम है। तो क्या ही अच्छा हो कि एक छोटी सी दुआ अपने बच्चों को याद करवा दें, या कोई अगर बड़ा भाई है या बड़ी बहन है वो अपने जो है छोटे बहन भाइयों को याद करवा दे, ठीक है। तो एक छोटी सी दुआ है, बहुत नायाब है। इससे एक तो जिंदगी, सारी जिंदगी आफियत से गुजरती है। कभी कभी बस दुआ ये पढ़ लिया करें, कभी कभी जो मेरा जिसको भी याद करवाते हैं उसको कहा करें कि पढ़ ले। तो क्योंकि ये दुआएं खुद अल्लाह ताला ने बताई हैं, गोया आका यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुद बता रहे हैं कि हमारे दरबार में हमसे इस तरह मांगो, कि हमारे दरबार में हमसे इस तरह मांगो। लिहाजा दुआओं की कबूलियत के एतबार से ज्यादा करीब हैं जो लोग दुआ मांगते हैं, ठीक है। आप लोग दुआ नहीं मांगते, तो इसी वजह से इतने ज्यादा फितने, फसाद, लड़ाई झगड़े, मसले मसाइल होते हैं। अगर आप दुआ मांगो, देखो, अगर आपको अरबी में दुआ नहीं मांगनी आती तो अरबी में दुआ मांगना सीखो, ठीक है। अगर आपको उर्दू में, मैं आपको बता रही हूँ, तर्जमे में इसलिए बता रही हूँ कि आप उर्दू में दुआ मांग लो, मांगो तो सही। जो मेरे बहन भाई कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ तो उसको चाहिए कुरान पाक पढ़ ले। और अगर इतनी जरूरत है इस दुआ की, तो आप उर्दू में बता रही हूँ, तर्जमे के साथ बता रही हूँ, तो आप उसका तर्जमा पढ़ लो, पढ़ो तो सही, दुआ मांगो तो सही। जो ऊपर मैंने आपको दुआ बताई है, तो जैसे कि आप अपने छोटे बहन भाइयों को सिखा सकते हो, या अपने जो वालिदैन हैं वो बता सकते हैं कि ये दुआ मांगा करो, बस उनको याद करवा दो। अगर कोई बड़ा बच्चा है या उम्र जैसे 18-19 साल है, बड़ी बच्ची है 18-19 साल है, उसको ये दुआ याद करवाओ, उसको वो रोजाना 1-2 मरतबा ये दुआ पढ़ लिया करो, याद कर लिया करो। तो वो इस दुआ की फजीलत से, तो उनके ये जो शादियों के मसले हैं या घर में आने के मसले हैं या कोई रिश्ता नहीं आता या बंदिश हो जाती, इन चीजों से वो महफूज रहेंगे, ठीक है। तो शादी की बात चल रही है, तो दुआएं भी शादी के बारे में है कि ए हमारे रब, दुआ का तर्जमा है रब्बाना हब लाना, रब्बाना हब लाना, ठीक है। यहां से लेकर तो इमामन तक ये दुआ है, छोटी सी दुआ है, आपने अपने बच्चे को याद करवानी है। स्क्रीन पर भी चला दी कि तर्जमा, ए हमारे रब, अनायत फरमा हमको हमारी बीवियों औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक, और कर हमको परहेजगारों का पेशवा, यानी कि हमारा उठना बैठना परहेजगारों के साथ हो, हमारी औलाद को, हमारी बीवियों को तो आंखों की ठंडक बना दे। और अगर कोई भाई अपनी जो है करना चाहता है तो ये इस तरह दुआ करे, अगर कोई बहन करना चाहती है तो वो इस तरह दुआ करे, जहां पर अनायत फरमा हमको हमारी बीवियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक, तो इस तरह शोहर को, ठीक है, अनायत फरमा, ए रब अनायत फरमा हमको हमारे शोहर और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक, ताकि वो आंखों की ठंडक बन जाए, और हमको परहेजगारों का पेशवा बनाए, यानी कि हमारा उठना बैठना परहेजगारों के साथ कर, ताकि आखिरत में एक बात याद रखिएगा, जब इंसान जैसा इख्तियार रवैया करता है, जैसा इखलाक इख्तियार करता है, जैसे लोगों के साथ उठना बैठना, अगर नेक लोगों के साथ उठना बैठना है तो अल्लाह पाक आखिरत में नेक लोगों के साथ ही उसका, मतलब कि उस जमात नेक लोगों के साथ होगी, यानी कि उसकी जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा उसको, तो नेक लोगों की जमात के साथ उठाया जाएगा, और अगर वो बुरा है तो वो बुरे लोगों की जमात के साथ उठाया जाएगा। एक बार जैसा आप रवैया इख्तियार करोगे,
جیسا اپنی زندگی کا آپ ترتیب دو گے، جیسا آپ زندگی کو اپنے اصولوں میں بگاڑو گے، اچھا بناؤ گے، تو اسی طرح اللہ پاک آپ کو انہی رتبوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو بے شک دیکھیں زندگی بھی ایک ہی دفعہ ہے، مرنا بھی ہے، اور کیا ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے تو اچھے رتبے سے اٹھیں، برے زندگی گزارے گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دوزخ ہی ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، یہ دعا ضرور یاد کروا دیں اپنے بچے کو، جن کی خاص کر شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے یہ دعا بہت اعلیٰ ہے، اچھا رشتہ ملنے کی یہ دعا ہے، لازماً یاد کروائیے گا۔ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اگر کوئی مسئلہ آپ کے گھر میں کسی فیملی میں کسی کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اسلامی طریقے سے اپنی زندگی کو اچھا بنا سکیں۔ اجازت ہے، اللہ حافظ۔